अभी हाल ही में दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में स्वरोज नेटवर्क के माध्यम से मैं भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस नाम से विशाल नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पूरे देश से छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सेमिनार में बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए दर्जनों आईएएस, आईपीएस, डीएसपी, पीसीएस ऑफिसर्स ने आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए स्टडी की आधारशिला और स्ट्रेटेजी के बारे में जानकारी दी। गरीब और वंचित वर्ग के स्टूडेंट्स की स्वरोज नेटवर्क किस प्रकार मदद करेगा, उन्हें किस तरह से स्टडी में हेल्प करेगा, उनके कैरियर के लिए किस तरह से एक मजबूत और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, इस बारे में भी सेमिनार में बताया गया। सेमिनार में आईपीएस डॉक्टर आरएस प्रवीण, आईपीएस प्रेम प्रकाश, आईएएस रिंकू राही, आईएएस राहुल कुमार, आईएएस आयुष चौधरी, आईएएस रिदम आनंद, आईएएस हिमांशु सिंह, पीसीएस गंभीर सिंह, अंजलि कटारिया डीएसपी, डॉक्टर पूनम खटाना प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, डॉक्टर नवनीत WHO एनएसडी कंसल्टेंट आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे, जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं को तैयारी के संबंध में सही दिशा दिखाई। सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने इस सेमिनार में स्टूडेंट्स के समक्ष अपने विचार रखे। डॉक्टर आरएस प्रवीण, आईपीएस एवं पूर्व एडिशनल डीजीपी तेलंगाना द्वारा स्वरोज नेटवर्क के तत्वाधान में देश के सभी युवाओं को सिविल सर्विस की राह दिखाने हेतु एवं उनको देश की सबसे बड़ी नौकरियों में जाने के लिए सिविल सर्विस की मुफ्त सेमिनार का आयोजन करने पर सभी ने उनका आभार जताया। सेमिनार में आईपीएस डॉक्टर आरएस प्रवीण व अनुभवी टीचर्स और तमाम आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अफसरों द्वारा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु मुफ्त गाइडेंस दी गई। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह सेमिनार बहुत महत्वपूर्ण रहा। सेमिनार के आयोजक स्वरोज नेटवर्क और कोऑर्डिनेटर जसवंत सिंह समेत सेमिनार में उपस्थित हुए सभी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और पीसीएस अधिकारियों का सेमिनार में उपस्थित रहे सभी छात्र छात्राओं ने आभार जताया। देखिए नई दिल्ली से विधान केसरी डिजिटल की ये खास रिपोर्ट। हम सबका एक ख्वाब था कि दिल्ली में, उत्तर भारत में महापुरुषों का ख्वाब सच करना बहुत जरूरी था। वो ख्वाब को जसवंत सिंह जी ने आज पूरा कर दिया। मैं तहे दिल से उसको शुक्रिया अदा करता हूं। सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करे सो महापुरुषों को नमन करते हुए यह पहले ही बोला, अभी बोला मैंने, राही जी आप आपके पास आके, प्रेम प्रकाश जी आपके पास आके, अंजलि जी आपके पास आके नहीं बैठेंगे, आप खुद बनना पड़ेगा। वो बनने के लिए ये 10 कमांडमेंट जो है, स्वेरों का कमांडमेंट जो है, वो आपका सहारा देंगे, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। मित्रों, ये हमेशा याद रखना, हम किसी से कम नहीं। 4000 साल से ये समाज, अपने समाज दबी हुए, इसीलिए इतने महापुरुष अपना जीवन त्याग किया, कुर्बान किया। ये लोग क्या क्या अपमान नहीं हुआ ये लोग के ऊपर, इतना जुर्म हुआ, फिर भी ये लोग खड़ा रहे। किस लिए? हमारे समाज के रूप बदलने के लिए खड़ा हो गए ये लोग। ये विचारों को हम हमेशा दिल में रखना चाहिए। देखिए, आप लोगों में से कई लोग कामयाब बनेंगे, जरूर कामयाब बनेंगे, क्योंकि ऐसे अच्छे अव्वल नंबर के ऑफिसर्स यहाँ आके आपका भाषण दिए। आप लोगों में से 90% लोग प्रभावित हो जाएंगे, आप ऑफिसर्स भी बन जाएंगे, लेकिन उससे समाज को कोई फायदा नहीं होगा। आप ये दिल में रख के चलिएगा। मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूं, आप ऑफिसर बन सकते, लेकिन एक राही जैसा इधर आके अपने समाज को प्रभावित करने के लिए कोशिश तो करना चाहिए, वो होना चाहिए। अपने समाज में कई लोग ऑफिसर्स बन गए, राजनीति में भी बहुत सारे ऊपर पोजीशंस में गए, बिजनेस में भी कई ऊपर पोजीशन में गए, लेकिन वो लोग वापस आके मेरे समाज, मैं कहां से आया, मैं कहां रहता था, मैं कहां जीता था, टीना शेड में जीता था या झोपड़ में जीता था या स्लम एरिया में जीता था, मेरे माँ बाप क्या काम करते थे, मेरे लिए इतना महापुरुष कौन कौन किस लिए कुर्बान किया। और बाबा साहब ने 4 बच्चों का मौत हो गए, फिर भी हमारे लिए एक संविधान लिख के चले गए बाबा साहब। अपने समाज में कई ऑफिसर्स बाबा साहब का तस्वीर ऑफिस में तो छोड़ो, कम से कम घर में भी रखने के लिए हिम्मत नहीं है। ये सही है, ये सही है। महात्मा ज्योतिराव फूले का
तस्वीर घर में रखने के लिए डर जाते हैं। माता सावित्रीबाई फुले का, माता रमाबाई का तस्वीर घर में रखने के लिए डर जाते हैं लोग। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ ऑफिसर बनने से हमारा समाज का रूप नहीं बदलती, लेकिन तब बदलेगा जब आपका दिल में ये महापुरुषों का विचारधारा रखे, वो विचारधारा का सारांश को लेके आप जब ऑफिसर बन के लोगों के बीच में जाते, आप लोग, आपके सामने जो चुनौती आते हैं, वो चुनौती का जितने भी पूर्व वक्ता अपने अपना विचारों को, अपना अपना अनुभवों को आपका सामने खड़ा कर दिया। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जो यहाँ के मंच पे जितने भी वक्ता सीनियर ऑफिसर्स थे, पढ़ के ऑफिसर्स बन के कामयाब हो गए, वो लोग अपने अपने विचारों को आपका सामने खड़ा कर दिया, लेकिन वो लोग आपको ऑफिसर नहीं बना सकते। ऑफिसर आपको खुद बनाना है, खुद बनाना है, खुद बनना है, मेहनत करके बनना है। राही जी आके आपके घर में नहीं बैठ सकता, प्रेम प्रकाश जी आपका माँ बाप को बोल नहीं सकता देखो ऐसा पढ़ो करके। अंजलि कटारिया मैम या पूनम मैम आके आपको ये किताब पढ़ो करके आपको हर चीज को नहीं बोल सकते। आप खुद अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये बहुत अहम चीज है मित्रों। मैं इसीलिए आज स्वेरो नेटवर्क 10 साल से लाखों लोगों को प्रभावित किया। हम गवर्नमेंट का सपोर्ट जरूर लिए, नैवासिक पाठशाला, सोशल वेलफेयर हॉस्टल, सामाजिक कल्याण विभाग के हॉस्टल्स, सोशल जस्टिस विभाग के हॉस्टल्स, प्राइवेट स्कूल्स में हम शिक्षकों का सहारा जरूर लिया, लेकिन बच्चों का सोच हम बदल दिया। बच्चों का या छात्रों का सोच हमने बदला। हम क्या बोलते बदला? हम 10 कमांडमेंट जो है, आई एम नॉट इंफीरियर टू एनीवन, हम किसी से कम नहीं हैं।